सभी को संगम नमामि सर। मैं सविता अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी से। और मैं संघ से शुरुआत से ही जुड़ी हुई हूँ सर। ये बताइए कि ये जो समर दीक्षा भूमि पर समणों का मेला लगता है, इसको वो किया बेसिकली क्या है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सर, समड़ों का जो अब तक मेला लगता आया है वो एक जो बाबा साहब ने जो नागपुर को अपना सेंटर बनाया था। बाबा साहब से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या और भी मतों को जो मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं सब लोग बाबा साहब की आइडियोलॉजी से सहमत रहते हैं। तो सब उसी क्रम में सब लोग वहां पर जाते हैं। जैसे कि एक विजय दशहरा का जो पर्व था, इसको बाबा साहब ने चुना था, तो उस दिन सब लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, सभी समण लोग। और सब वहां पर जो है आपस में मिलते हैं। लेकिन जो बाबा साहब का उद्देश्य है अभी वो उसको पूरा करने में कारगर नहीं हुए हैं। आखिर बाबा साहब ने क्या उद्देश्य क्या रहा होगा इस समण मेले को लगाने के लिए? तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो यही था कि एक एक जगह बनाई गई जहाँ पे हम लोग सब लोग समण लोग इकट्ठा हो जाएं। और इकट्ठा हों जब, तो एक ही आइडियोलॉजी पे हम लोग चले। लेकिन जो बाबा साहब का सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्योंकि हम लोग वहां पे जाते तो हैं लेकिन सब बिखरे हुए रहते हैं, कहीं पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहता कि हम लोग इकट्ठा हो जाएं वहां पे या एक विचारधारा में आ जाएं। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे ऐसे समर संघ उसमें क्या ऐसे अपनी भूमिका निभाएगा जिससे कि ये बाबा साहब का या जो समण का जो मेला है उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए? आखिर समर संघ जिस की क्या भूमिका है उसमें? तरह समण संघ जो है वो अभी तक क्या है कि हम लोग अभी सोचते हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, मैं रविदास पंथी हूँ, या मैं किसी और मत को मानने वाला हूँ, या मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो जो समण संघ है वो एक समण पहचान लेके आया है। तो इस समण पहचान के अंदर रविदासी भी है, कबीरपंथी भी है, फूले फूले के समर्थक भी हैं। सभी मतों को मानने वाले लोग इसमें मौजूद हैं। तो समण संघ जो है एक आपको सबको, जो हमारे समण लोग हैं उनको समण पहचान देने आया है। और जो 2 अक्टूबर का दीक्षा भूमि का कार्यक्रम है, उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी वहां पे आते हैं उनको उनकी समण पहचान दी जाए, वो वहां से अपनी समण पहचान को लेके जाएं, ताकि जब हमारी पहचान एक रहेगी तभी हम लोग इकट्ठा हो पाएंगे। समण संघ की क्या योजना है इसको लेकर कि वो कैसे सबको अपनी पहचान याद दिलाएगा? सर, जो समण संघ है उसने 1 लाख समण ग्रंथों के वितरण का कार्यक्रम वहां पे रखा हुआ है। और इसी क्रम में हजार लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इसके लिए रिजर्वेशन वहां पे 2 अक्टूबर के लिए करा चुके हैं। और 2 अक्टूबर को मिनट टू मिनट का कार्यक्रम रहेगा, जहां पर सभी लोग जो है समण ग्रंथों का वितरण करेंगे। जितने भी आने वाले लोग हैं उनको समण ग्रंथ वितरित किए जाएंगे। तो जो समण ग्रंथ है लोगों द्वारा संविधान किए गए हैं। कि जैसे किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, किसी का बर्थडे होता है बच्चे का, या किसी की शादी की सालगिरह होती है, तो इस उपलक्ष्य में लोगों ने अपने संघ को दान किया हुआ है। तो उस तरीके से जो है उन किताबों का वितरण किया जाएगा और संघ की जो पहचान है, समर्ण संघ की जो पहचान है वो सबको दी जाएगी। ऐसा देखने में आ रहा है कि अब से पहले जो मेला लगता था समूहों का उसमें बहनें कम भाग प्रतिभाग लिया करती थी, बच्चे कम प्रतिभाग करते थे, लेकिन पहली बार देखने में ही आ रहा है कि बहुत सारी बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने अब इसमें कि इसमें बहनें बहुत ज्यादा प्रतिभाग कर रही हैं? जी सर, ऐसा है कि जो हमारे पहले समूहों के मेले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी इतनी नहीं रही है। या तो उन्हें घर से ही नहीं लाया गया है, या उन्होंने खुद ही अपने आप को इतना उसमें प्रतिभाग नहीं कराया है, क्योंकि उन्हें कहीं अपनी विचारधाराओं का पता ही नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा का पता नहीं है। अपने जो हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो महासमण हुए हैं, उन लोगों की क्या विचारधारा रही है उससे अनभिज्ञ रहे हैं। तो कमर संघ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे महिलाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन निश्चित हैं। महीने की 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष लगता है, और हफ्ते में भी 2, 2, 3, 3 मीटिंगें लगाई जाती हैं महिलाओं की। तो महिलाएं तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और यही कारण है कि दीक्षा भूमि नागपुर में भी आपको महिलाओं की संख्या देखने को मिलेगी, बच्चों की संख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो समर संघ है ये एक पारिवारिक संघ है। यहाँ सब अपने परिवार से ही जुड़े हुए हैं। जी सर। हमारे इस 2 अक्टूबर 2025 के इस समर दीक्षा भूमि पर जो समरों का मेला लगता है उस कार्यक्रम के विषय में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आपने अब तक कई मेले किए होंगे, लेकिन आइए अपने समणों के मेले में आइए, और दीक्षा भूमि हम लोगों को जरूर जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, क्योंकि बाबा, हम जब बाबा साहब का अनुसरण करते हैं तो बाबा साहब ने जितने भी हमारे लिए त्याग बलिदान किए हैं या जितना भी हमें समर्पण किया है हमारे लिए, तो उतना हम लोगों को बाबा साहब को जानना चाहिए, मानना चाहिए। और दीक्षा भूमि क्योंकि सेंटर रहा है हमारी संस्कृति का, तो जब हम लोग वहां पे जाएंगे तो अपनी समण पहचान को लेके आएंगे, समण पहचान को दूर दूर तक फैलाएंगे। तो आपके बच्चे, जब आपके परिवार और आपके बच्चे आपके साथ वहां पर पहुंचेंगे तो वो अपने संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे, और आप जो है आसानी से अपनी समण संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। जी सर। लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि ये बहुत प्रचलित है कि सारे तीर्थ एक बार, दीक्षा भूमि बार बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी सर, दीक्षा भूमि क्योंकि बाबा साहब का सेंटर पॉइंट रहा है, और बाबा साहब ने ये संदेश भी दिया था कि क्योंकि ये वैसे भी हमारे उसका भारत का सेंटर है, और यहाँ से जो भी आदेश पारित होते हैं वो पूरे भारत में आसानी से फैलाए जा सकते हैं, बाबा साहब का ऐसा मानना था। तो बाबा साहब ने भी इसीलिए वहां से दीक्षा भूमि में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि वहां पे इकट्ठा होना आसान था, और वहां से जो है उसका प्रचार प्रसार करना आसान था। तो इसीलिए जो है हम लोगों को भी दीक्षा भूमि, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमें वहां पर जरूर पहुंचना चाहिए, और 2 अक्टूबर को आप भी अपने परिवार सहित वहां पे पहुंचे, ऐसा मैं संदेश देना चाहूंगी। एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे समर दस्तक में आए, आपने हमारे साथ विस्तृत चर्चा की, हमारे दर्शकों को काफ़ी विस्तार से बताया। आपका धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए समर दस्तक में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मुझे अपने पोर्टल पे बुलाने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू संगनवामी।